यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जी यहाँ पर अपनी तैयारी करें। आरपीएससी लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लाइब्रेरी के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो लाइब्रेरी के जो मॉक टेस्ट हम लगा रहे हैं, जिसमें हमने 32 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आज जो हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं 33 मॉक टेस्ट आपका है। चलिए मॉक टेस्ट सबसे पहले आपको जो चैनल है वो परीक्षा सहपाठी, इसको आपको सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है, जिससे आपको जो पीडीएफ होती है, जो मॉक टेस्ट आपके चले हुए हैं, उसका जो पीडीएफ होता है वो टेलीग्राम चैनल पर ही आपको मिलता है। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको कहाँ पर मिलते हैं, उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल भी आपको ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको पीडीएफ साथ साथ मिलती रहे। चलिए आज जो हमारा, जैसे कि आपको बताया गया है, मॉक टेस्ट नंबर है 33वां मॉक टेस्ट आपका है। तो 32 तक हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, यानी 32 मॉक टेस्ट हमने कर लिए हैं। आज हमारा नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट है 33वां मॉक टेस्ट आज हम करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है हमारा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ड ट्रीटमेंट इन लैंग्वेज डिक्शनरीज। निम्नलिखित में से क्या भाषा शब्दकोशों के शब्द निरूपण का भाग नहीं है। ऑप्शन ए ग्लोस, ऑप्शन बी वर्नाकुलर स्थानीय भाषा, ऑप्शन सी एटिमोलॉजी व्युत्पत्ति, ऑप्शन डी ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन व्याकरणिक सूचना। तो 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर देना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का आंसर, 10 सेकंड आपको मिलते हैं, जिसमें आपको आंसर अपना बताना होता है। तो आपका टाइम चला हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम जो था आपका समाप्त हुआ। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर है ग्लोस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन ए है ग्लोस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच नेशनल एजेंसी इन इंडिया इज असाइनिंग द ISSN। भारत में किस राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा ISSN प्रदान किया जा रहा है। तो कौन सा प्रदान किया जा रहा है। ऑप्शन ए BIS, ऑप्शन बी RRRLF, ऑप्शन सी निष्केयर नेशनल साइंस लाइब्रेरी, राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय निष्केयर, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। तो 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर अपना देना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच नेशनल एजेंसी इन इंडिया इज असाइनिंग द ISSN। भारत में किस राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा ISSN प्रदान किया जा रहा है। आपका टाइम समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है आपका निष्केयर नेशनल साइंस लाइब्रेरी, राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय निष्केयर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है कि व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव टर्म फॉर एनालिटिक सिंथेटिक क्लासिफिकेशन। विश्लेषिक संश्लेषित वर्गीकरण का वैकल्पिक जो पद है वो कौन सा होगा। ऑप्शन ए एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन, गणनात्मक वर्गीकरण, ऑप्शन बी ऑलमोस्ट फेसिटेड क्लासिफिकेशन, लगभग पक्षीय वर्गीकरण, ऑप्शन सी फेसिटेड क्लासिफिकेशन, पक्षीय वर्गीकरण, ऑप्शन डी फुली बट रिजिडली फेसिटेड क्लासिफिकेशन, पूर्णतः परंतु कड़ाई के साथ पक्षीय वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए कि विश्लेषिकी संश्लेषित वर्गीकरण का वैकल्पिक जो पद है वो कौन सा होगा। तो कौन सा पद है, इसमें 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। आपका टाइम समाप्त हुआ। क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा फेसिटेड क्लासिफिकेशन, पक्षीय वर्गीकरण। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ है कि फॉर कनेक्शन ऑफ नन
कंसेक्यूटिव नंबर्स द यूडीसी यूजर्स, एक क्रम में नहीं आने वाले अंकों को जोड़ने हेतु यूडीसी में निम्नांकित का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कोलन, ऑप्शन बी यानी कोलन जो होता है द्विबिंदु है, ऑप्शन बी प्लस धनात्मक चिन्ह पॉजिटिव जो साइन है, ऑप्शन सी स्लैश, ऑप्शन डी स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा कोष्ठक। तो 10 सेकंड आपको मिलेगी जिसमें आपको राइट आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। फॉर कनेक्शन ऑफ नॉन कंसेक्यूटिव नंबर्स द यूडीसी यूजर्स, कि एक क्रम में नहीं आने वाले अंकों को जोड़ने हेतु यूडीसी में निम्नांकित का उपयोग किया जाता है। तो किसका यूज़ किया जाता है? आपका टाइम समाप्त हुआ तो प्लस का साथ जो प्लस है उसका यूज़ किया जाता है, यानी धनात्मक चिन्हों का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। द थर्ड और इमेजिनरी इंडेंशन इन AACR सेकंड स्टार्ट फ्रॉम द AACR सेकंड में तृतीय या काल्पनिक इंडेशन निम्नांकित से आरंभ होता है। तो किससे आरंभ होगा? ऑप्शन ए 8 स्पेसिस ऑफ मार्जिन, 8 स्पेस का मार्जिन, ऑप्शन बी 12 स्पेसिस ऑफ मार्जिन, 12 स्पेस का मार्जिन, ऑप्शन सी 14 स्पेसिस ऑफ मार्जिन, 14 स्पेस का मार्जिन, ऑप्शन डी एट एनी मार्जिन, किसी भी मार्जिन। तो 10 सेकंड आपको मिलेगी जिसमें आपको राइट आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है कि द थर्ड और इमेजिनरी इंडेंशन इन AACR सेकंड स्टार्ट फ्रॉम द, आपका टाइम समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है कि 14 स्पेसिस ऑफ मार्जिन, 14 स्पेस का मार्जिन, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है अब हमारा, चलिए यहाँ पर आपको फ्री क्लास मिलती है। मॉक टेस्ट जो है या प्रैक्टिस टेस्ट सभी के सभी आपको फ्री मिलते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा पे यहाँ पर नहीं करना होता। अगर आपको CTET के या UGC नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या नोट चाहिए तो आप बाय नाउ से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग इज दैट विच, पूर्व समन्वय अनुक्रमणिका प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग वह है जो, ऑप्शन ए कोऑर्डिनेट्स द आइडियाज एट द टाइम ऑफ सर्चिंग, खोज के समय विचारों का समन्वय करती है, ऑप्शन बी कोऑर्डिनेट्स द आइडियाज एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एन इंडेक्स, एक इंडेक्स निर्मित करते समय विचारों का समन्वय करती है, ऑप्शन सी कोऑर्डिनेट्स द सेंटेंसेस एट द टाइम ऑफ सर्चिंग, खोज के समय वाक्यों का समन्वय करती है, ऑप्शन डी डज नॉट अलाउ द पॉसिबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय की संभावना की स्वीकृति नहीं देती है। तो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन 6 में जो पूछा गया है कि प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग इज दैट विच, पूर्व समन्वय अनुक्रमणिका प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग वह है जो, तो कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। आपका टाइम जो था वो समाप्त हुआ। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर जो है कि कोऑर्डिनेट्स द आइडियाज एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एन इंडेक्स, एक इंडेक्स निर्मित करते समय विचारों का समन्वय करती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 है द इंसजोक इज नाउ नोन एज, इंसजोक को अब निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो इंसजोक जो है उसको किसके नाम से जाना जाता है, दूसरा जो नाम है अब कौन से नाम से जाना जाता है, आइडेंटिफाई उसको कर सकते हैं। ऑप्शन ए इंडियन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। ऑप्शन ए है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ऑप्शन बी इंडियन नेशनल स्पेस डिफेंस ऑनलाइन सेंटर, ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स, ऑप्शन डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसोर्सेज। तो 10 सेकंड आपको मिलेगी जिसमें राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है?
आपका टाइम चला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसडॉक की जो फुल फॉर्म है, जो इंसडॉक है उसको अब कौन से नाम से जाना जाता है। तो इंसडॉक का अब जो नाम है वो कौन सा है। तो इंसडॉक का जो नाम है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जिसमें पूछा गया है जेड, ये आपका 7 नहीं है, जेड है कि जेड 39.50 इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर। जेड 39.50 किसका मानक है। ऑप्शन ए कम्युनिकेशन फॉर्मेट का यानी संचार प्रतिरूप का। ऑप्शन बी सर्च एंड रिट्राइवल सर्विसेज, खोज एवं पुनः प्राप्ति सेवाएं। ऑप्शन सी कैटलॉगिंग वेब रिसोर्सेज, वेब स्रोतों का प्रसूचीकरण। ऑप्शन डी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सर्विसेज, पुस्तकालय प्रबंधन सेवाएं। तो 10 सेकंड आपको मिली है जिसमें आपको राइट आंसर बताना है कि जेड 39.50 इज़ आ स्टैंडर्ड फॉर, कि जेड 39.50 किसका मानक है। तो किसका मानक है, आपका टाइम समाप्त हुआ। तो जो मानक है वो किसका होगा, वो मानक है सर्च एंड रिट्राइवल सर्विसेज का, खोज एवं पुनः प्राप्ति सेवाएं का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है कि ट्रंकेशन इज़ अ टेक्निक यूज्ड इन। ट्रंकेशन तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में किया जाता है। तो किस में किया जाता है। ऑप्शन ए करंट अवेयरनेस सर्विस, करंट अवेयरनेस सर्विस। ऑप्शन बी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। ऑप्शन सी इंडेक्सिंग। ऑप्शन डी कंट्रोल्ड वोकैबुलरी। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर देना है कि ट्रंकेशन इज़ अ टेक्निक यूज्ड इन। ट्रंकेशन जो तकनीक है उसका उपयोग किस में किया जाता है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है किस में उसका उपयोग किया जाता है। आपका टाइम समाप्त हुआ। तो किस में किया जाता है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 में पूछा गया है मशीन रीडेबल कैटलॉग मार्क वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय। मशीन रीडेबल कैटलॉग मार्क निम्नलिखित में से किसके द्वारा आरंभ किया गया है। तो किसके द्वारा वो आरंभ किया गया होगा। ऑप्शन ए द ब्रिटिश लाइब्रेरी। ऑप्शन बी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ऑप्शन सी इंसडॉक। ऑप्शन डी डेजिडॉक। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर क्या है ये आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर राइट आंसर बताइए कि जो मार्क है यानी मशीन रीडेबल कैटलॉग वो पहली बार जो स्टार्ट हुई थी तो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, आरंभ की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन है। आपका टाइम समाप्त हुआ। तो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो स्टार्ट करने वाले कौन थे, तो किसके द्वारा स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट की गई थी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी राइट आंसर है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आपके कितने क्वेश्चन मॉक टेस्ट में सही पाए, कितने क्वेश्चन का आंसर आपको आता था, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।